Okay, students, a very good morning. So many students are present here. Actually feeling very good after seeing so many students after such a long time. Now it looks like a school. Chalo, hopefully we all will be safe and fine. And students, those who are talking, please leave this aside for lunch break. And no talkings now. एक छोटी सी बात मुझे कहनी है. कल पीटीएम थी, सबको पता है उनका क्या रिजल्ट है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे अटेंडेड द पीटीएम. ठीक है. एंड यू ऑल नो योर मार्क्स, नॉट इन साइंस ओनली बट इन एवरी सब्जेक्ट. यू नो वेयर यू स्टैंड. whatever is done, leave that aside. Right now is a fresh day. Start your day with a fresh start. Means just motivate yourself and promise yourself that you will work hard and get good marks in the coming term. We teachers are always here in the school to help you out. We all know due to COVID, you people were suffering at home. You people were not allowed to go out. You people were not allowed to play. You people became lethargic. We understand. There are some other problems also. You people want to meet your friends. You want to talk to them a lot. We will be helping you, right? But students in the class, I always want there should be proper concentration. There should be proper discipline while you are studying. जब हमने पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, और जब हम बातें करेंगे तो हम सिर्फ बातें करेंगे. But now is the time to start fresh. There is a child who is talking. You shift to this side. Let me see his face. What is your name? Dakshdeep. आगे से आगे बैठोगे आप. राइट. ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको 1.5 साल से ऊपर हो गया है ऑनलाइन का सिस्टम करते हुए. जो बच्चे ऑफलाइन आए हैं, जो बीत गया सो बीत गया. हमने नोट किया नहीं किया, लीव इट. ठीक है. अभी हम जो आज से नई टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, PT3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. मेक श्योर नोट डाउन एवरीथिंग, बिकॉज इस एग्जाम में आपको इतना तो पता चल गया, हम 1% का भी छोड़ने का चांस नहीं हो सकता. पेपर कहां से आ जाएगा, किधर से आ जाएगा, यू नेवर नो. सो डोंट ट्राई टू लीव द थिंग्स. ठीक है. नोट डाउन करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, क्लास में अटेंशन पे करो. यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल. अदरवाइज अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, आई एम हेयर इन द स्कूल. If you don't want to discuss in front of the class, कि आपको लगेगा फ्रेंड्स बोलेंगे इसको आता नहीं है, come to me after the class. Just message me 2 days prior कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है. I will give you the time, I will give you the day. You come to me at that period, at that time. I will definitely teach you. I am always here to help you. बस आपको अब अपनी कंसंट्रेशन से, अपनी हार्डवर्क से ये प्रूव करना है कि you are the best. कोविड का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, हमारी लाइव्स वैसे ही हैं. राइट. शैल वी स्टार्ट? ऑल आर मोटिवेटेड नाउ. बातें करेंगे ब्रेक में. ओके बेटा, वेट लेट मैम काउंट. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 26. हाँ जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 7, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं. आपने घरों में देखा होगा, कोई फंक्शन रखना है, सपोज किसी के घर में मैरिज रखनी है या हमने बर्थडे पार्टी रखनी है. आजकल इतना इजी है, हम सबसे पहले वेदर रिपोर्ट चेक करते हैं. उस दिन क्या मौसम ठीक है, बारिश तो नहीं आ रही या ज्यादा धूप तो नहीं है. अगर बारिश आ रही है तो हमें इस तरह का अरेंजमेंट करना है कि कोई भीगे ना. अगर पंडाल लगाना है तो वाटरप्रूफ पंडाल लगाना है. अगर बहुत गर्मी है तो हमें एसी वाला रूम लेना है जहां पे किसी को गर्मी ना लगे. इस तरह के अरेंजमेंट्स हम देखते हैं. ठीक है.
इसके अलावा घरों में के अलावा आप देखा होगा क्रिकेट मैच तो आई गेस सारे बच्चे देखते हैं, T20s एंड ऑल। T20s में भी वेदर की प्रिडिक्शन पहले होती है, मैच स्टार्ट होने से पहले बता दिया जाता है आज बारिश होगी, राइट। समटाइम्स पोस्टपोन कर दिया जाता है, समटाइम्स अचानक बारिश हो जाती है, प्रिडिक्शन नहीं होती तब भी, और फिर मैच को स्टॉप करना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो बच्चे वेदर क्या चीज है, एक चीज को ध्यान में रखना, एक टर्म होती है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। वेदर क्या है? व्हाट इज वेदर? इट इज अ डे बाय डे चेंज, हर रोज जो चेंज होता है, वेदर वो है। क्या है वेदर? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मतलब एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशंस है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे। जैसे कल अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, राइट, जब हम स्कूल में थे, तो दोपहर होते होते तक, जब तक आपकी पीटीएम चल रही थी, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो उस टाइम पे हमारा वेदर क्या था? रेनी। सवेरे क्या था? सनी। आज भी क्या है? सनी। थोड़ी देर बाद अगर क्लाउड्स आ जाएंगे तो क्या होगा? क्लाउडी। ठीक है, अगर रेन आनी शुरू हो जाएगी तो इट विल बी रेनिंग, राइट। तो हमारा वेदर क्या है? उस टाइम पे, उस दिन में एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, दैट इज नोन एज वेदर। नोट करो, व्हाट इज वेदर? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशंस हैं। अब क्लाइमेट, इट इज द एवरेज weather pattern, average weather pattern taken over a long period of time। क्या मतलब है इसका? क्लाइमेट क्या होता है? सपोज यहां पंजाब में पिछले 25-30 साल से इस टाइम पे अक्टूबर में ठंड हो जाती है, तो इसका क्लाइमेट क्या होगा? इन अक्टूबर इट विल बी कोल्ड। दिसंबर में पिछले 25 साल से पंजाब में फॉग होती है, ठंड होती है, सो व्हाट विल बी द क्लाइमेट? फॉगी एंड कोल्ड। जुलाई में पंजाब में पिछले 30 साल से बहुत गर्मी होती है, देयर इज अ लू, तो क्या है क्लाइमेट? इट इज वेरी हॉट क्लाइमेट, राइट। तो क्लाइमेट क्या है? कई सालों से क्या पैटर्न चल रहा है वेदर का, उसको हम उसकी एवरेज को हम बोलते हैं क्लाइमेट। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में? नाउ बच्चे, आपने देखा होगा, अब हम वेदर स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना है दैट इज वेदर, ठीक है। क्लाइमेट करेंगे बाद में, पहले वेदर देखिए। बच्चे आपने देखा होगा, कभी न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम होता है जिसमें दी होती है वेदर रिपोर्ट, जिसको आप वेदर फॉरकास्ट भी बोलते हो, और न्यूज जब सुनते हो उसमें भी वेदर रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो चलो, जो पहले न्यूज़पेपर में दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्या दिया होता है? सबसे ऊपर होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? ये मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा। से मैक्सिमम टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में होता है +3, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर रहा पिछले 24 घंटे में, इतनी गर्मी रही। अब साथ में +3 का क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब, इस प्लस का मतलब है नॉर्मल से इतना ज्यादा हो गया। अगर ऐसे लिखा हुआ 37 डिग्री सी -2, इसका मतलब नॉर्मल से इतना डिग्री कम चला गया। नॉर्मल इतना रह रहा था बट आज इतना कम हो गया, -2, यानी कल तक 39 था, आज उससे कम हो गया। इज दिस क्लियर? इसका मतलब समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? नाउ ये तो है फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहले लिखी होती है। उसके बाद दिया होता है मून राइज, मून सेट। ये क्या होता है? कब मून राइज होगा, कब मून सेट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मून जो है दिया होता है, मून राइज होगा से 6:30 PM। आज क्या दिन है? थर्सडे। 6:30 PM आज इतने बजे मून राइज होगा। मून सेट होगा 5:35 AM फ्राइडे। मतलब इतने बजे मून सेट हो जाएगा। ये एग्जांपल्स हैं, ये लिखा होता है। मून राइज मून सेट का मतलब समझ आ गया? क्या होता है, कितने बजे मून राइज हो रहा है आपको नजर आ रहा है, और कितने बजे मून सेट हो रहा है। इसी तरह एक थर्ड टर्म आती है सनराइज एंड सनसेट। सनराइज एंड सनसेट एज क्लियर फ्रॉम द नेम। कितने बजे सनराइज करेगा और कितने बजे सनसेट करेगा, राइट? आपने देखा होगा इसका दिया होता है सनसेट पहले दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सन विल सेट एट 6:15 PM on Thursday and sun will rise at 6:10 AM on Friday. ठीक है, इतने बजे सन सेट करेगा, इतने बजे सन राइज करेगा। ये सब वेदर में पहले से बताया होता है। आज का अखबार खोलोगे तो उसमें आज का सनसेट मून राइज बताया होगा, साथ में आज का सनराइज और कल का मून सेट, आज का मून सेट बताया होगा। आज जाके देखना वेदर रिपोर्ट, आपके फोन्स पे भी आती है वेदर रिपोर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, फोर्थ जो आजकल बहुत दिया होता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? What is the meaning of humidity? It is the content of moisture in the air. कितनी हवा में नमी है? It is the content of water present in the air. Suppose इसमें आती है मैक्सिमम मिनिमम, ये आता है पिछले 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में 66% ह्यूमिडिटी हमने मैक्सिमम देखी और मिनिमम हमने देखी से 50% इन द पास्ट 24 आवर्स। यस आकृति, एनी डाउट? Ma'am, do you repeat what is weather and climate? Weather and climate, it is written over there. Weather is atmospheric conditions at that particular time of that particular place. Climate is average weather pattern taken over a long period of time. Got it? Yes, ma'am. सात्विक? हाँ जी बेटा। मैंने पूछना था, ये जो आपने मैक्सिमम टेम्परेचर में ये जो प्लस का साइन डाला है, ये एक बारी मेरे को दोबारा से समझा दो। हाँ जी, ये मैंने मैक्सिमम टेम्परेचर में प्लस का साइन डाला है। इट मींस 37 डिग्री तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, पर ये नॉर्मल से 3 डिग्री बढ़ गया है, इसलिए मैंने +3 डाला है।
नॉर्मली 34 चल रहा था, पर आज ये 37 होके +3 बढ़ गया है, 3 डिग्री बढ़ गया है। व्हाट इट माइनस है, तो मीन्स ये 3 डिग्री माइनस हो गया, नॉर्मल से इतना कम हो गया है। व्हाट इट ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, कितना वाटर या मॉइस्चर, कितना हवा में नमी है, कितना पानी प्रेजेंट है। व्हाट इट, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वेदर की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखो जिसको अंडरलाइन करो। क्या होगा, हम वेदर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है वेदर? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे, conditions on a particular day at a place, day at a place मतलब उस जगह पे उस दिन कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू, किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, रेनफॉल, पानी भरना है, भर दो ऊपर तक, इन्ना तक कर ही दे, ए नीचे रखना है, ए ओदे च रखना, 6th सीट रखना, 3rd चाहिए, बोल ते बस आ चाहिए मैंने हुणे, बाकी आ सारा 3rd पीरियड चाहिए, ठीक है? ठीक, हाँ, ए 5th डी, ए बाद च रखे आयो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पानी भर दे। मैं दोबारा बोल रही हूँ वेदर की डेफिनेशन, द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस on a particular day at a place with respect to temperature, humidity, क्या प्रॉब्लम है आपको? लुक फॉरवर्ड अनमोल, क्लोज द बुक। Humidity, rainfall, speed and direction of wind is called weather. Direction of wind is called weather. Speed and direction of wind, हाँ जी, is called weather. इतना समझ में आ गया? हाँ जी अनिकेत, एनी डाउट? मैम ह्यूमिडिटी के बाद क्या लिखना है? किसके बाद? क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमिडिटी, हाँ जी बेटा, ह्यूमिडिटी के बाद ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है बेटा। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आधे नंबर में आता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर मतलब वेदर बनाता कौन कौन है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर, हाँ जी बोलिए।
वेरी गुड। क्या है? टेम्परेचर, रेनफॉल, humidity and other factors, right? These are the elements of weather. Humidity, इसमें आप विंड स्पीड भी लिख सकते हो, विंड भी लिख सकते हो, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन. These are the elements of weather. Means इनसे, इन चारों चीजों से हमें किसी जगह का वेदर पता चलता है, हम डिटरमाइन कर पाते हैं. Got it? अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. वेदर जो है समय समय पे चेंज होता है. कल बारिश थी, आज गर्मी है. हो सकता है कल सर्दी हो. कई बार एक दिन में 3 बार चेंज होता है, कई बार हर रोज चेंज होता है, कई बार हफ्ते बाद चेंज हो जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि कल वेदर ऐसा था, कल वेदर रेनी था, बट आज वेदर सनी है. बिकॉज वेदर चेंजेस डे टू डे, फ्रॉम टाइम टू टाइम. इज दिस क्लियर टू ऑल? अब ये जरूरी नहीं है कि अगर कल हमारे यहाँ जलंधर में रेन हुई है तो थ्रू आउट द इंडिया रेन हुई है. इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हमारे यहाँ रेन हुई है तो अमृतसर में भी रेन हुई है. मींस जलंधर का वेदर रेनी था, अमृतसर में तो बहुत गर्मी थी. राइट? सो वेदर क्या है? उस प्लेस का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस जगह का क्या हाल है. इज दिस क्लियर? वेदर टर्म इज क्लियर टू ऑल? अब वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर कौन करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं, दे आर नोन एज मेट्रोलॉजिस्ट. व्हाट आर दे कॉल्ड? मेट्रोलॉजिस्ट. वो वेदर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं. गॉट इट? इनके पास, हाँ जी, who collects, who makes the weather reports? Meteorologists of Indian Meteorological Development Department of Government of India. अब ये कैसे कलेक्ट करते हैं? हाउ डू दे कलेक्ट? इनके पास टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. दे हैव इंस्ट्रूमेंट्स. उनसे ये डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनती है. जैसे कि अगर सिंपली मैं बताऊं, आज टेम्परेचर था 33 डिग्री, मतलब गर्मी है, बारिश भी हुई, रेनफॉल भी है, साथ में क्लाउडी है. मींस क्लाउड्स इतने ज्यादा है कि रेनफॉल भी होगी. तो वो क्या बताएंगे? वार्म एंड ह्यूमिड, ये मौसम में ह्यूमिडिटी है. राइट? तो वो यही बताते हैं ना, गर्मी पड़ेगी और साथ में ह्यूमिडिटी है, नमी है, बारिश होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो गई है. राइट? इज दिस क्लियर? तो इट इज डन बाय मेट्रोलॉजिस्ट. इतना क्लियर हो गया? एनी डाउट अप टू दिस? इस तक कोई डाउट? अब बेटा सबसे पहले आता है वेदर में चेंजेस करता कौन है? सन. सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर.
क्या प्रॉब्लम है? अब आप बता सकते हो सन कैसे वेदर चेंजेस करता है? हाँ, सन की मूवमेंट, सन इज स्टेशनरी, सन डज नॉट मूव। मैंने बोला सन चेंजेस करता है वेदर में। कैसे करता है? वेरी गुड। सन इवेपोरेशन करता है, वाटर साइकिल चलता है, और बताओ। देखो बेटा, हमने क्या करा, इसके लिए हमें चाहिए रेनफॉल डिटरमाइन होनी है। सन कितना ब्राइट है वो हमें टेम्परेचर बता देता है, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये सब सन इफेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, लिखवाऊंगी कल, टाइम कम है, जस्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूं। सुनिए, दिस इज सन। ये जो सन है, इट इज गिविंग द हीट एंड लाइट बोथ ऑन द अर्थ। जितनी इसकी हीट आ रही है मींस टेम्परेचर इज गेटिंग हाई। क्लियर हो गया? टेम्परेचर हाई हो रहा है। नंबर 2, जब टेम्परेचर हाई हो रहा है, ये सन जो है वाटर बॉडीज को हीट कर रहा है। रिवर्स, लेक, सीज, ओशंस, दे आर गेटिंग हीटेड अप। जब ये हीट हो रहे हैं तो जो वाटर है इट इज गेटिंग इवेपोरेटेड, इट बिकम्स वाटर वेपर। जब ये वाटर वेपर बन गए तो दे राइज हाई इन द एयर, दे कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई मींस देयर विल बी अ रेनफॉल। जब ये वाटर वेपर्स इवेपोरेशन की वजह से कलेक्ट हो रहे थे एयर में, ऊपर जा रहे थे, तो दे कॉज 3 फैक्टर्स हो गए सन की वजह से। अब चौथा, सन की वजह से क्या होता है, लैंड हीट अप हो जाती है। पहले हमने वाटर हीट अप का रिएक्शन दिखा दिया, अब सन की वजह से लैंड हीट अप हो गई। अगर लैंड हीट अप हो गई तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी हीट अप हो गई। वार्म एयर, कूल एयर मूव्स इनटू टेक इट्स प्लेस। ये जो चलती हुई हवा है, मूविंग एयर इज कॉल्ड, तो ये विंड चल पड़ी, हवा चल पड़ी। जितनी तेजी से ये ऊपर नीचे जाएगी, गर्म ठंडी, विंड स्पीड है, कहां के कहां जा रही है, सी की तरफ जा रही है या लैंड की तरफ जा रही है, दैट इज डायरेक्शन। तो सन ने सारा कुछ कर दिया। Got it? Any doubt? इतना देखो जरा, Excuse me, ma'am, your voice is not audible. Your voice is not audible, ma'am. am I audible now? Yes, ma'am, yes. अब समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया वो सुनाई दिया है? यस आकृति, आकृति, अनिकेत, मैम जो अभी आप बोल रहे थे ना, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने बोला समझ में आया, कोई डाउट है? नो मैम। नोट किया आपने? यस मैम। ओके, धानवी, बोलो नहीं बेटा, धानवी,
ओके स्टूडेंट्स, स्टॉप इट। जो ऑनलाइन है प्लीज मुझे अपनी कॉपीज ऊपर करके दिखाइए, वीडियोस ऑन कीजिए। आपने नोट्स बनाए हैं आज के। संजय आपकी मुझे कॉपी बस इतना सा लिखे, आई हैव टू रिटन अ लॉट। आकृति, अनिकेत आप भी दिखाइए। भावेश मैंने देख लिया। अनिकेत, पुरंजे दिखाइए बेटा क्या लिखा है। नित्या, शोमी, बुक नहीं, बुक नहीं, पुरंजे बुक नहीं, नो। कॉपी कहाँ है? वेयर इज द कॉपी? भव्या, शोमी, अनिकेत मुझे दिख नहीं रहा। अनिकेत बुक नहीं। जितने बच्चों को लगता है कि हम बुक में से देख के पढ़ लेंगे, दे आर टोटली रॉन्ग। ओके भव्या, राइट। पुरंजे वेरी बैड। आई थिंक आई नीड टू कॉल द पेरेंट्स। संकेत ठीक है बेटा। निश्चय, जनीशा, युवराज आपकी कॉपी नहीं दिख रही मुझे। नित्या, हरजीत आपकी कॉपी कहाँ है? हरजीत योर कॉपी। निश्चितपुरी बहुत कम लिखा है आपने। जनीशा, आई कैन नॉट सी। नित्या, ओके। हाँ जी, इधर निश्चय, भव्या, समरदीप, किरतपाल, दक्ष, कुछ नहीं दिखाया आपने। धानवी, आई हैव सीन। Okay students, we'll be meeting tomorrow now.